जब भी हम रात के समय आसमान की ओर देखते हैं तो एक चमकता हुआ गोला हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की। तो नमस्कार दोस्तों, आपने कभी ना कभी चंद्रमा को आधा तो कभी पूरा गायब जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है चंद्रमा पर दाग क्यों होते हैं? क्या इंसान कभी वहां गया था? और क्या भविष्य में वहां मानव कॉलोनी बन सकती है? आज की इस वीडियो में हम चंद्रमा के उन रहस्यों और वैज्ञानिक तथ्यों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और हमें रात्रि में रोशनी देता है। लेकिन क्या आपको पता है चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर चमकता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और यह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। इसीलिए चंद्रमा हमें सूर्य से भी बड़ा दिखाई देता है। इतना ही नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, पृथ्वी से लगभग 6 गुना कम। क्या आपने कभी देखा है कि चंद्रमा अपना आकार हर दिन बदलता रहता है? इसके दो प्रमुख कारण हैं, अमावस्या और पूर्णिमा। अमावस्या वह दिन होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी की ओर होता है उसमें प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए वह दिखाई नहीं देता। अमावस्या से पूर्णमासी के मध्य चंद्रमा का आकार लगातार बढ़ते जाता है। इस स्थिति को वर्धमान चंद्रमा या वैक्सिंग मून कहते हैं। पूर्णिमा वह दिन होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है और चंद्रमा का पूरा भाग सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें पूरा गोल और चमकता हुआ दिखाई देता है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच की अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस अवधि में चंद्रमा का आकार लगातार घटते जाता है। चंद्रमा के इस लगातार आकार घटने को वेनिंग मून कहते हैं। पूरा चक्र पूरा होने में लगभग 29.5 डेज लगते हैं और चंद्रमा की अमावस्या और पूर्णिमा जैसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति लगातार बदलते रहती है। अब सवाल उठता है कि आखिर चंद्रमा पर दाग क्यों है? करोड़ों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण बने गड्ढे, कई ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। इन गड्ढों और पर्वत श्रृंखलाओं के जिस भाग में प्रकाश पड़ता है वह हमें साफ दिखाई देता है और जिन भाग में प्रकाश नहीं पड़ता या कम पड़ता है वो हमें दाग के समान दिखाई देते हैं। आपका अगला सवाल होगा, क्या इंसान चंद्रमा पर गया है? इसका जवाब होगा हाँ। 1969 में अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। उनके शब्द थे, यह इंसान का एक छोटा कदम है लेकिन यह मानवता की एक बड़ी छलांग है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन के तहत भारत ने भी चंद्रमा पर अपना रुतबा स्थापित किया है। अब हम बात करते हैं, क्या चंद्रमा पर पानी है? वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। यही कारण है कि भविष्य में वहां मानव कॉलोनी बनाने की योजना बनाई जा रही है। अब बात करेंगे, क्या इंसान चंद्रमा पर रहेगा? नासा और इसरो जैसे संगठन इस पर काम कर रहे हैं। इसकी कुछ संभावनाएं हैं, जैसे चंद्रमा पर बेस स्टेशन, वहां से मंगल मिशन और नई तकनीकों का परीक्षण। चंद्रमा भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों का गेटवे बन सकता है। अंत में हम कह सकते हैं चंद्रमा सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रहस्यों, भविष्य की संभावनाओं और मानव जिज्ञासा का प्रतीक है। जितना हम चंद्रमा को समझ रहे हैं उतना ही ब्रह्मांड के करीब जा रहे हैं। ये रहे चंद्रमा के कुछ रहस्य। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपसे मिस ना हो।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।